निहाल, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि जूते लेके बिस्तर पर मत बैठा करें। उतारें जूते और रिलैक्स करें, बहुत रात हो गई है। एक मिनट, किसका फोन आ गया? हेलो जी जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे करती हूँ बात। जी मिसेस मुस्तफा, आपने इस वक्त कॉल की, मुझे खैरियत तो है सब? भाई खैरियत है भी और नहीं भी। क्या बात है, खुलकर बताएं। खुलकर बात तो आपके बेटे ने मेरे बेटे वलीद से की है। अगर आपका बेटा रानिया से शादी करना चाहता था तो आप बिस्मिल्लाह कर, मैं अपने वलीद के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं मिसेस मुस्तफा, आपको गलतफहमी हुई है। एक्चुअली ना हमजा की आदत है मजाक करने की। आप उसकी बातों को सीरियसली ना लिया करें। इसी बात में तो मुझे हैरत हो रही थी, भाई कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन हो सकता है उसने होने वाला बहनोई समझ के मजाक में कह दिया हो। अच्छा चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? और प्लीज सॉरी, हाँ मैंने आपको इतना गलत टाइम पे कॉल किया। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना कि आपने दिल में नहीं रखी बात और मुझसे पूछ लिया। दिल का बोझ ही हल्का होता है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये हमजा ने क्या किया, क्यों किया ये? किससे बात कर रही थी आप? दोस्त से बात कर रही थी। क्यों इस तरह क्यों पूछ रहे हो? रानिया के बारे में कर रही थी ना बात आप? रानिया रानिया रानिया, तुम्हारे हवासों पे सवार है ये लड़की। हमें पागल बना के रख दिया इस लड़की ने। क्या हो गया है तुम्हें? इसके सिवा तुम्हें कोई और लड़की नजर नहीं आती? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं हमजा, मेरे पास और बहुत से काम है करने के लिए, समझ गए? हमजा, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरे लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं? मां हूं मैं तुम्हारी। मुझे पहले शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की, इसीलिए रानिया इनकार कर रही है। जो मर्जी आए वो समझो, लेकिन एक बात अपने जहन से निकाल दो हमजा, कि रानिया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप भी फिर देख लीजिएगा, मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दिखाती रहे इसी तरह रिश्ते उसे। वैसे तुमने तो बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया था उस लड़के के सामने अपने और रानिया के बारे में बताकर, लेकिन शुक्र करो कि वो लड़का शरीफ निकला, उसने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आता, अब जब कोई रुकावट नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है रानिया से? मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हमजा, और मजीद ना इस टॉपिक में अपना वक्त जाया नहीं कर सकती, समझ गए? आप अच्छा नहीं कर रही हैं। एक दफा तुम्हारी जिद मान कर सना की शादी के लिए देख लिया ना अंजाम क्या हुआ। अब दोबारा ये हिमाकत में हरगिज नहीं करूंगी, समझ गए तुम?
रानिया, रानिया, कौन लोग आए हैं घर पर? तुमसे मतलब? ठीक है, वो जो आंटी आई हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये लड़का कौन? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है हमारे घर कौन आया, क्यों आया, कब आया? तुमसे मतलब? क्योंकि रानिया, तुमसे जुड़ी हुई हर चीज में दिलचस्पी है मुझे। कहीं ये रिश्ते का चक्कर तो नहीं? यही समझ लो। रानिया, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती थी, इसे क्लियर ना? तो इसका मतलब है किसी भी XYZ से शादी कर लोगी तुम? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? यही समझ लो। अपने होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुमसे पूछा किसने है? तो फिर बीच में ये नाज कहाँ से आ गई? भाई मुझे क्या पता, पापा ने बुलाया था हमें। हाँ तो फिर उन्हीं की मान लो ना, जो वो कहते हैं वही कर लो। मुझसे क्यों साथ निभाने के वादे करते हो? यार ट्राई तो कर रहा हूं ना मैं। ट्राई? हमजा तुम क्या सोच रहे हो? हमजा मेरी पूरी लाइफ, मेरे पेरेंट्स की इज्जत, मतलब हर चीज तुम ट्राई। अगर तुम ताया बोट IME से बात नहीं कर सकते हो ना तो मुझे बता दो, मेरा वक्त जाया मत करो। मैं मर सकता हूं लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज हैव फेथ इन मी, ट्रस्ट करो मुझे। मैं तुमसे जो कह रहा हूं प्लीज यकीन करो उसका। हमजा आई डोंट नो, बट मैं अपने पेरेंट्स के सामने। क्या? थोड़ा तो एतबार करो। फाइन।